बिटकॉइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई यहां पे लगा चुका है। 1,25,000 डॉलर के ऊपर हम यहां पे जा चुके थे। फिलहाल के टाइम में अगर हम यहां पे देखें तो सोलाना 234-35 डॉलर के आसपास यहां पे घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। इथेरियम हमें $2,560 के आसपास यहां पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर पूरा मार्केट देखें तो भी यहां पे हमें ग्रीन में ही देखने को यहां पे मिल रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन में ये मोमेंटम कहां तक जा सकता है। क्या ये जो पंप्ड ओवर है रियलिटी में पंप्ड ओवर में कहां तक लेके जा सकता है अक्टूबर का महीना, और रेट कट्स की जो उम्मीद है वो यहां पे क्या देखने को हमें मिलती हुई देखने को मिल रही है। और साथ में कुछ न्यूज़ अपडेट को भी यहां पे हम कवर करेंगे, और कुछ कॉइन्स को भी यहाँ पे हम कवर करेंगे जिसको हमें अभी यहाँ पे देख सकते हैं न्यू एंट्री बनाने के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी मत यहाँ पे भूलिएगा। तो दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट बेसिकली दोस्तों हमने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से यहाँ पे बात की थी कि देखिए, एक बार उम्मीद हो सकती है कि बिटकॉइन को हमें 1,05,000 6,000 के जोन में एक बार आते हुए देखने को मिले। बिटकॉइन तब लगभग 1,09,000 डॉलर के आसपास यहाँ पे बना हुआ था, और हमने आपसे बात की थी कि अगर हमारे इस जोन पे आते हुए हमें देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हम एक लॉन्ग यहाँ पे ओपन करेंगे। पर कहीं ना कहीं एक बार चीजें हमने आप लोगों को ये भी कही थी कि बिटकॉइन में कई बार ये चीजें होती है ना मार्केट में, जब मैक्सिमम लोग जिस चीज को लेके यहाँ पे चलते हैं, मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर जिस चीज को मान के चलते हैं कि भैया यहाँ पे आने वाला है, मैक्सिमम लोग जिस चीज को लेके चलते हैं या इतना ऊपर जाने वाला है, मार्केट उससे पहले ही अपना गेम यहाँ पे चेंज कर देती है। तो हमने अपने वीडियोस में आप लोगों को यहाँ पे बताया था, और वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वेल्स कई बार ना, देखिए आप एक चीज समझिए किस तरीके से हमें मैनिपुलेट यहाँ पे करते हुए देखने को मिलती है। देखिए, जो चीज ज्यादा लोग यहाँ पे मान के चलते हैं ना, 92,000 लेके यहाँ पे चल रहे हैं ज्यादातर लोग, अभी 92 यहाँ पे कर रहे हैं, या फिर 95 यहाँ पे कर रहे हैं, और सॉरी 1,05,000 डॉलर के यहाँ पे जोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ना क्या करते हैं, वेल्स दोनों ही जोन को यहाँ पे नहीं लेके आती है। क्या करती है, या फिर वो उससे ऊपर से हमें मार्केट को यहाँ पे मोड़ देगी ऊपर की तरफ, या फिर 1,05,000 से नीचे यहाँ पे लाके यहाँ पे रख देगी। ठीक है, ताकि लोग और टूट जाए, जो रिटेलर्स है वो और टूट जाए, और डर के मारे अपना बिटकॉइन यहाँ पे वेल्स को यहाँ पे सेल करते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझनी होगी टेक्निकली। आप जो चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है वो, तो दोस्तों, लास्ट हमने अपनी वीडियो में यही कहा था कि देखिए वेल्स किस तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेट हमें करते हैं। जिस तरीके से हम सोचते हैं ना मार्केट में, उस तरीके से वेल कई बार मैनिपुलेट हमें कर देती है। तो फाइनली जो है पंप ओवर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही 1 अक्टूबर हम यहाँ पे देखें, अगर सितंबर के पहले दिन से, लास्ट वाले दिन से ही हमने एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। और जैसे ही अक्टूबर फर्स्ट आया तो हम लोग 1,14,000 के आसपास थे, और वहां से लगभग 10,000 का मूव यहाँ पे हम देख चुके हैं 4-5 दिनों के अंदर अंदर, और न्यू ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे बिटकॉइन में देख चुके हैं। तो फिलहाल क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए हमने जो ये आप लोगों को एक लेवल यहाँ पे दे रखा था कि 1,25,700 डॉलर के आसपास, $600 के आसपास यहाँ पे आ सकता है। तो फिलहाल देखिए वहां पे एक रेजिस्टेंस बिटकॉइन यहाँ पे फेस कर रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं 1,29,000 डॉलर के आसपास हम बिटकॉइन को देखने को मिल सकता है, और उसके बाद फिर ऊपर के लेवल्स जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर यहाँ पे आप देखें तो लगभग 1,36,000 डॉलर के आसपास हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और एक जो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इस बुल सीजन का एंड तक, या फिर हो सकता है हम अक्टूबर तक एक बार, सॉरी नवंबर दिसंबर तक 1,53,000 1,55,000 डॉलर के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या बाय करना चाहिए बिटकॉइन को, मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पे अभी बाय करना चाहिए। देखिए, मैंने आप लोगों को कई बार अपने वीडियोस में ये बताया कि अगर आप स्पॉट में यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो स्पॉट में आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि डीसी आप कर सकते हैं, और अगर आपने डीसी किया होगा तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में जरूर यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो बिटकॉइन में फिलहाल के टाइम में मेरे हिसाब से अगर लगता है कि अगर इसके ऊपर जाते हुए भी देखने को मिलता है, तो वैसे तो हमने ऑल टाइम हाई अभी लगा ही दिया है, पर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाना चाहिए, या फिर इस 1,25,700 डॉलर $800 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं कोई कैंडल, तो हो सकता है हम 1,29,000 डॉलर के आसपास भी जा सकते हैं। पर मुझे अभी फिलहाल के टाइम पे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि हमें 1,20,000 के आसपास लेके आते हुए देखने को मिल सकती है, या फिर उससे नीचे अगर हमें जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलती है, तो हो सकता है कि हमें एक जो ये जोन है ना दोस्तों, अभी का ये जो जोन है, अभी एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए आते हुए देखने को मिलेगा। 1,17,000 का यहाँ पे जोन है, जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ आते हुए देखने को भी हमको मिलता है तो 1,20,000 का जो एक जोन है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, और नीचे की तरफ 1,16,17,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, 1,17,300 डॉलर का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उससे नीचे फिलहाल की यहाँ पे उम्मीद नहीं है, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और भी चीजें हैं जो हमें देखने की यहाँ पे पड़ेगी। देखिए, सीएमए का एक गैप है जो 1,10,000 डॉलर से लेके 1,11,000 डॉलर के बीच में हमें अभी छूटता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है। तो 1,10,11,000 का भी कई लोग यहाँ पे बोलेंगे 1,10,11,000 का ये जो लेवल है यहाँ पे बिटकॉइन छूते हुए आते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए, नो डाउट हो सकता है कि हम यहाँ पे आते हुए देखने को मिले, पर कहीं ना कहीं अभी चांसेस बहुत कम है कि बिटकॉइन यहाँ पे
एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ अगर मार्केट में नहीं निकल के आती हुई देखने को मिलती है तो यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बिटकॉइन में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज़ अभी फिलहाल कुछ भी यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, तो देखते हैं अगर यहाँ इस जोन के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे हम कुछ बाइंग करने का प्लान करेंगे। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे निकल के आती हुई देखने को मिलती है मार्केट में, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे हो सकता है कि एक करेक्शन भी देखने को मिले। फिलहाल के टाइम में एक शॉर्ट टाइम जो करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है वो 1,20,000 से लेकर 1,17,000 का एक जोन है, और अपसाइड की तरफ एक तरफ 1,29,000 के आसपास तक हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो है 1,10,000 के आसपास एक सीएमए का गैप है, एक और सीएमए का गैप है दोस्तों, अभी तक फिल नहीं हुआ है, जो कि $92,000 के आसपास का है, पर वो लगता है मुझे अभी के टाइम पे ये फिल ना होने के चांसेस कुछ ज़्यादा है। बात करेंगे इथेरियम के बारे में, तो देखिए इथेरियम फिलहाल के टाइम में अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ पे आप देखिए तो इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको भी तोड़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो कोई भी अगर कैंडल अगर इसके ऊपर अगर आप लगभग $2,600 के आसपास तक कोई, या फिर 170-80 2500 या $2,600 के पास कोई अगर कैंडल हमें क्लोज करती हुई यहाँ पे देखने को मिलती है, तो आप एक चीज समझ सकते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम में हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले, जो कि $2,800 के आसपास तक हमें लेके जा सकती है। और उसके ऊपर अगर हमें देखने को मिल सकता है तो अगला स्टॉप जो हमारे देखने को मिलता है, एक तो ऑल टाइम हाई का है जहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है जो 5,000 का है, उसके ऊपर 5,570 का है जहाँ पे एक 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 अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में अगर करेक्शन के लिए आप देख रहे हैं तो फिलहाल 50 मूविंग एवरेज एक है जहाँ पे हम देख सकते हैं लगभग $4,400 के आसपास, $4,400 के आसपास, और उसके नीचे लगभग $2,300 के आसपास। देखिए दोस्तों, हमने लास्ट अपनी वीडियो में आप लोगों से यही बात की कि देखिए $2,900 के आसपास अगर इथेरियम आए, काफी समय से हम कह रहे हैं कि $2,900 के आसपास अगर आती है इथेरियम, 2,900 से $4,000 के आसपास अगर आती है, तो यहाँ पे हम एक बाइंग की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने तो पर्सनली यहाँ पे बाइंग की है दोस्तों। अगर आई होप अगर आपने भी यहाँ पे बाइंग की होंगी तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ पे आप प्रॉफिट में होंगे। अगर यहाँ पे देखिए अगर $2,900 के आसपास हमने यहाँ पे बाइंग की थी, तो यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 17-18% के आसपास का अभी ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम में वो चीजें हमें ऐसी देखने को मिल रही है। और बात करेंगे कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, उसके बाद आगे जाके हम बात करते हैं। तो देखिए पहले तो बात करते हैं हम इसके बारे में कि देखिए इंडिया में जो एफआईयू है, एफआईयू ने नोटिस भेजा है ताकि वो एफआईयू से कंप्लाइन करे जो 25 ऐसे एक्सचेंजेस है जिसको ये नोटिस यहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, तो जिसमें से बड़े एक्सचेंजेस में से हैं बिंगेक्स बिंगेक्स और काफी ऐसे कुछ एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ पे गए हुए हमें देखने को दोस्तों मिले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि ऑल्ट कॉइन सीजन, यहाँ पे दोस्तों अगर इंडिकेशन के बारे में हम देखें तो ऑल्ट कॉइन सीजन जो है फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। लगभग यहाँ पे आप देखें तो ब्लू की तरफ हम जाते हुए देखने को मिले, लगभग 69 के आसपास, लगभग 60-70 के आसपास हम जाते हुए यहाँ पे देखने को, लेकिन ऑल्ट कॉइन सीजन जो है यहाँ पे हमें स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर ये देखें आप इंडिकेटर है ऑल्ट कॉइन सीजन, या इस चीज़ के बारे में यहाँ पे दर्शाता हमको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं, तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है फिलहाल यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि हम एक बार 60 के आसपास तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, उसके बाद हो सकता है हम नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल जाए, डोमिनेंस को यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे डोमिनेंस को यहाँ पे दिखाऊं तो आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। तो बिटकॉइन डोमिनेंस फिलहाल के टाइम में यहाँ से हो सकता है कि हम इस तरीके से यहाँ पे गिरता हुआ देखने को यहाँ पे मिल जाए, जो कि अगर यहाँ पे हम देखें तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है कहाँ तक गिर सकती है। तो दोस्तों जो लास्ट अगर कुछ बुल सीजन की हम देखें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस लगभग जो है हमें लगभग 40 के आसपास तक आती हुई देखने को मिलती है, पर इस समय बिटकॉइन अपना डोमिनेंस ज़्यादा यहाँ पे बनाए रखेगी। तो बिटकॉइन का हो सकता है डोमिनेंस का जो बॉटम है हम 50 के आसपास या 55 के आसपास तक हम देखने को मिल सकता है। 50 से 55 के आसपास तक बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे बरकरार यहाँ पे बनाए हुए रखने देखने को मिल सकता है। टोटल 3 में अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। ऊपर के ये जो कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे एक हर्डल्स इसको मिल सकता है। टोटल 2 की अगर बात करें यहाँ पे तो टोटल 2 भी ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट यहाँ पे करने के कगार पे है, और जैसे टोटल 2 में ब्रेकआउट होगा अच्छी खासी मोमेंटम ऑल सीजन में हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर हम बात करें टोटल 3 के बारे में तो टोटल 3 भी एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम भी टोटल 3 में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कंडीशन में हमें ऑल्ट्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों कुछ न्यूज़ अपडेट के बारे में, तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टेड का कहना है कि नेक्स्ट वीक के अंदर, मतलब
एक दिन हो गया इस न्यूज़ को। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये कहना है कि 1,35,000 तक हम बिटकॉइन को जाते हुए देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते तक। मतलब ये जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, इस हफ्ते में तक हम 1,35,000 तक बिटकॉइन को भी यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड इस तरीके की प्रेडिक्शन यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। और 96% चांसेस अभी यहाँ पे शो हो रहा है कि रेट कट की जो उम्मीद है 96% से भी ज्यादा यहाँ पे अक्टूबर में होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 ट्रिलियन की जो वॉल स्ट्रीट जाइंट है जेपी मॉर्गन बैंक, वो भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन अभी गोल्ड के मुकाबले अंडर वैल्यूड है। और 2.4 2.5 ट्रिलियन की जो बैंकिंग जाइंट है सिटी बैंक, ठीक है, जो यूएस के बड़े बैंकों में से एक नाम आता है, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन बिटकॉइन 12 महीनों के अंदर $1,81,000 तक भी जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो मींस अगले महीने के सितंबर, तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो बियर जो रन है वो कैंसिल हो जाएगा। खैर हमें ये चीज़ें नहीं लगती है, तो हम फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा शांति बना के बैठेंगे और जो भी चीज़ें यहाँ पे होगी। दोस्तों बात करते हैं कुछ एक कॉइन के बारे में। तो दोस्तों कॉइन बेसिकली है एवैक्स कॉइन। देखिए जब भी सोलाना में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, तो एवैक्स में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे होती हुई देखने को मिलती है। तो अवेक्स कहां तक जा सकता है? देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है और दोबारा अगर हमें यहाँ पे लगभग $27 के आसपास देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी एक बाइंग हमें की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए है कि देखिए मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पज से है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह कीजिए या अपनी एनालिसिस जरूर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे ये जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है, और हो सकता है एक एक इसके ऊपर अगर, क्योंकि एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट कर दिया, एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट ये करने में कामयाब हो जाता है, तो एक हडल यहाँ पे देखने को हमको मिल सकता है लगभग $42 के आसपास, और दोबारा हमको लगभग $53 के आसपास। दोस्तों मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी एक छोटी काटी बाई यहाँ पे बना रहा हूँ स्विंग के लिए, और मेरा जो टारगेट है वो लगभग $53 से $60 के आसपास तक हम यहाँ पे देखते हुए देखने को मिल रहा है। तो अवैक्स मेरे हिसाब से अच्छी खासी मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर सोलाना में अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमें अवैक्स में भी अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बाकी अगर हम बात करें तो लास्ट वीक हमने आप लोगों से बात की थी केक के बारे में। तो अगर आपने हमारी बात सुनी होगी और यहाँ पे केक में इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि हमने हमने आप लोगों को कहा था कि उस समय ही हम बाय कर रहे हैं, तो देखिए केक को हमने आप लोगों को लगभग लगभग यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया था लगभग $2.6 के आसपास यहाँ में आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों बताया था। और वहाँ से केक में लगभग 2-4 दिनों के अंदर अंदर लगभग लगभग अगर हम यहाँ पे देखें तो लगभग 42% के आसपास का प्रॉफिट हम यहाँ पे बना चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऊपर का एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे एक जो है रेजिस्टेंस इसको यहाँ पे फेस हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैं अपना इनिशियल अमाउंट जो है वो यहाँ पे निकाल रहा हूँ और फिलहाल उसको अभी होल्ड कर रहा हूँ। अगर नीचे की तरफ दोबारा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो दोबारा हम एंट्री करेंगे। ठीक है, लगभग 2.9 के आसपास, या आप चाहे तो या पूरा भी हम एग्जिट यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम में कुछ यही चीजें हैं जो मुझे यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी बात करते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बिटकॉइन को होल्ड रखिए। ऑल्ट्स कॉइन डेफिनेटली फटेंगे और अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। और सोलाना में अगर आपने हमारे कहने के मुताबिक अगर $190 के आसपास यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, और दोबारा उससे पहले अगर आपने $160-70 के आसपास एंट्री बनाई, और लास्ट टाइम हमने $141 के आसपास यहाँ पे निकाला था, और फिर हमने जो $90 के आसपास आपने बताई थी कि $190 के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री हो चुकी है $190 से लेकर $200 के बीच में, और उसमें भी हम अच्छे खासे प्रॉफिटेबल 15-16% के आसपास के ऊपर के हम प्रॉफिट में यहाँ पे फिलहाल बैठे हुए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी एनालिसिस यहाँ पे आप लोगों को देते हैं। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा आप अपना भी आप सपोर्ट यहाँ पे कीजिएगा। थोड़ा एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, और हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बस यही चीजें हैं। तब तक के लिए भाई दोस्तों मिलते हैं तो इस दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।